खरं सर हमन माने पाम के पोषकता के बारे में चर्चा करत रहे, तो आप मन बताओ कि 250 ग्राम में सिंगल सुपर फास्फेट अच्छा या प्रति पौधा देना है, और रोपाई के समय और 50 ग्राम फोरेट दवाई अच्छा ओला जरूर डालना है। दीमक के समस्या बा। और अतकी करके 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा कोड़ के लगाना है। अच्छा, थाला बना के, और थाला बना के एकर बाद देना है, लगाना है कि वो पानी दे बढ़िया बने। हाँ। और तुरंत जितना जल्दी हो सके ड्रिप के व्यवस्था करला। ड्रिप संयंत्र प्रतिस्थापन कर दिया तो आपके श्रम भी बची, लेबर भी बची, और आपके पानी भी खैता नहीं जाए। और कोई भी पोषक तत्व या दवा माटी डालना है के लिए ओकर संगे संग माने डाले जा सकत हन। आज हमन अतका आगे बढ़ गए हन ड्रिप में कि ओमा फर्टिगेशन भी करथन। हाँ। ओमा उर्वरक दवाई सब दे सकते पौधा ला बढ़िया से तरल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ओकर बाद ध्यान देना हमला यही जरूरी है कि ड्रिप ला जरूर याद करके जरूर 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 लगाएं। और इनमें तो जैसे बहुत से किसान संगवारी का करते हैं, ड्रिप ला माने सीधा ट्यूबवेल ले जोड़े रहते हैं। हाँ। तो ऐसे मतलब माने ये चाहिए कि माने बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है मतलब तो कोई टांकी बना लें और टंकी के माध्यम से जोड़ के रखें, ताकि सतत रूप से पानी, जैसे लाइट भी कॉल हो जाते, कोई कारणवश माने पानी नहीं आ पाते, तो वो स्थिति में माने जल प्रवाहित तो वहाँ सतत रूप से बने रहे। बिल्कुल। देखा, ये पौधा ला पाम के एक ही आवश्यकता है पानी कि एकर पानी एला पानी अगर आप जैसे हम नीति पानी दे वैसने वह तेल दी हम लोग बस वो अतका जो ओकर मोटाई होत जही। हाँ। ओकर गर्थ है जतका तना के बढ़त जही। हाँ। ओमा उतकी फल के गुच्छा लगी। अच्छा। ओकरे किंदर किंदर के फल थे, पूरा नीचे से फलना शुरू कर ही जो वो पौधा के ऊंचाई बढ़त जही और ओकर फलन के ऊंचाई भी बढ़त जही, फल के भी। अच्छा, तो खरा सर ये जैसे अतकी बढ़िया आप मन बता था, तो एक बार आप मन तो भुइयां बता देवा कैसे भुइयां में होई और कितना जगह में लगाना चाहिए, कैसे कितने पौधा के आकार होना चाहिए, कैसे पोषक तत्व तो देना चाहिए। अब जिज्ञासा में एक ठो कोन्हा ये बचत है सर कि एकर फलन कब शुरू होते, कब तक शुरू होते और ये कब तक माने फल देते। जी देखा दिलीप सर, आप बहुत बढ़िया प्रश्न करे है। और एला किसान भैया मतलब मैं बताना चाहा कि यह 14 से 18 माह के भीतर में पहला पुष्पन एकर चालू हो जाएगी। अच्छा। लेकिन ओला लेना नहीं है। अच्छा। तब वो समय में एकर जो लड़का है अभी माने फल फूल में ध्यान नहीं देना है, एकर वानस्पतिक वृद्धि ला हमला जरूर ध्यान रखना है। काबा एकर जतका पत्ता होत जही। हाँ। ओतका ओकर गर्थ तना के बढ़त जही ओतकी वो फलन बा तैयार हुई। ऊपर ले प्रकाश संश्लेषण के माध्यम ले भोजन बना जही तो एती ओकर माने बढ़वार विकास होत जही। और एकर जब उम्र 3 साल हो जही। हाँ। ओकर बाद जो नर या मादा के पुष्पक्रम आही ओला अच्छा। बचा के रखना है। 3 साल के बाद जो फलन आही वही हमारा उत्पादन बने। सर, तो यहाँ एक ठो प्रश्न ये बन जाते कि नर मादा पौधा किसान माने कैसे पहचानने? नहीं, वो नर और मादा आवश्यकता नहीं है। नर और मादा के पुष्पक्रम एक फल में रहते। अच्छा। जो नहीं फल ही समलिंगी, वो समझ जावा कि वह नहीं परपरागण है। हाँ, परपरागण माने नर मादा एक ही लिंग माने दोनों है, माने उभयलिंगी माने ये है। परपरागण है एमा हवा के द्वारा और कीट के द्वारा अच्छा। परागण होते। ओकरे बाद एकर बहुत ज्यादा उत्पादन संभावित है। अच्छा। तो मोर फिर से कहना है कि 3 साल के बाद जो फलन लिहा, यह पहला फलन है फल के गुच्छा है जो हमन फ्रेश फ्रूट बंच कथन। हाँ। पहला गुच्छा छोटे छोटे आई। अच्छा। लेकिन संख्या ज्यादा रही। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़त जाही फल के गुच्छा की संख्या कम हो जाएगी। खरा सर, ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आवे उमले पहले चर्चा कर ले जाए, फिर अपन के गोट बाटला हमारा गुआबो। हेलो। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन बोला था संगवारी? अपन के नाम बताइए। मुकेश चौधरी बोला था सर। हाँ, मुकेश चौधरी, नावपाली विकासखंड बरमकेला जी। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। अब बताओ मितान का हाल चाल है तोर बाग बगीचा के? बस बढ़िया है सर। अभी तो काका किसान में जो सरकार को तिले किसान मन के सहायता बर योजना चलते, ये योजना मन के काका योजना के लाभ ले था आप मन? अमन अभी तो प्रधानमंत्री फसल बीमा, जन धन, क्या बोलते हैं अपन, किसान सम्मान निधि और हॉर्टिकल्चर में जो भी मिलते सर। और किसान क्रेडिट केसीसी बनवाए है? केसीसी बनवाए सर। अच्छा, देखा अभी तक ले केसीसी का होते किसान मन मने जोन फसल मने जोन हमार खरीफ फसल रबी फसल है तेकर बर करथे, लेकिन उद्यानिकी फसल मन बर भी अब क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हो गिसे। तो एकर तो आप मन अभी लाभ नहीं ले हो, या संगे संग एक ठो बात है कि आप मन फसल बीमा योजना
ये जोन लेथा ये रबी फसल खरीफ फसल और जोन भी फसल ये मन बर लेथा, लेकिन उद्यानिकी फसल बर मन यह लागू नहीं होत रही। नहीं। तो अब उद्यानिकी फसल पर भी लागू हो गिसे, तो एक संबंध में आप मला जानकारी है? जी सर। तो जानकारी अगर नहीं हुई तो हमारे विशेषज्ञ आप मला बतात हैं आप मन के माध्यम ले और किसान संगवारी मन तक बात पहुंची। खरं सर संगवारी मला उद्यानिकी फसल पर फसल बीमा योजना के बारे में बता दी है। दिलीप चौधरी सर, अब बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है। मुकेश चौधरी भैया नमस्कार जी। आपके माध्यम से मैं सब किसान भैया मतलब संबोधित करना चाहता हूँ भैया कि उद्यानिकी फसल के बीमा के विषय में हम चर्चा करत हन। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि विभाग के योजना है, ओमा अन्न के फसल बा बीमा करे जाते और हमर उद्यानिकी फसल के बीमा जो करे जाते ओकर नाम है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। मतलब कृषि विभाग के जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वह उत्पादन आधारित बीमा है। अगर उत्पादन कम हो ही तो आपला ओमा जोखिम के कवर कर ही हुआ। हमर में का होते मौसम आधारित, अगर तापमान कम हो गए, तापमान ज्यादा हो गए, वर्षा कम हो गए, वर्षा ज्यादा हो गए, असमय वर्षा हो गए, वायु गति असामान्य हो गए, असामान्य जलवायु हो गए, वातावरण हो गए जोन में कीट व्याधि आ सकत है, ये सब के रिस्क ला कवर करे जाते मौसम आधारित फसल बीमा योजना में। तो उद्यानिकी फसल रबी मौसम में 6 फसल ला अधिसूचित किए गए हैं। मुकेश भैया आप मतलब मैं बताना चाहा कि नंबर 1 टमाटर, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू और प्याज 6 प्रकार के जो अधिसूचित फसल है एला अगर आप खेत में लगाए है तो एकर हम पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में उद्यानिकी विभाग के द्वारा आपके बीमा करवाए जा सकते हैं। एमा किसान भैया मतलब सिर्फ 5% राशि ही प्रीमियम के रूप में दिए जाते हैं। मात्र 5% राशि ही प्रीमियम के रूप में किसान भैया मतलब पटाए पड़ी। शेष जो प्रीमियम राशि है ओला बराबर भाग में केंद्र सरकार और राज्य सरकार है जमा कर देते। तो ये बहुत अच्छा योजना है भैया। देखा वित्तीय व्यवस्था करके किसान अगर अपन खेती बाड़ी ला करत है और ओमा अगर कोई फसल के मौसम के कारण अगर कोई क्षति होत है या हानि होत है तो ओमा रिस्क कवर हो ही, तुम्हार जोखिम कवर हो जाए। ठीक है संगवारी जी सर। तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंचीस। अब यहू डहर में किसान मन के जो समस्या रही सही कि हमार फसल नुकसान हो जाही तो ये मेले हमला का बाछी का मिलही। तो इसने बन बर भी उद्यानिकी फसल पर भी बीमा होते तो एक बीमा करी है, एक लाभ लिहा। आप मला फोन करे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। राम राम। दिलीप चौधरी सर, मैं एक बात एमा और जोड़ना चाहा कि रबी मौसम में जो हमन के उद्यानिकी फसल के जो हमन पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा करत हन एकर अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। अच्छा, 31 दिसंबर 2024 ले पूर्व रबी फसल जो 6 अधिसूचित फसल बताए हूँ आप मला टमाटर, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू और प्याज अतकी फसल बा आप रबी के फसल बीमा करवा सकत था 31 दिसंबर 2024 के पहली। यह अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2024 रबी मौसम। तो किसान संगवारी मन में रबी समय है उमन मन का लगात हैं और का लगाइन है और मौसम ले देखत हुए अपन के बीमा करके जो फसल नुकसान होए के संभावना है ओला उमन बचा सकत। बिल्कुल बचा सकत। अच्छा सर, अब हमन हमर जो जिज्ञासा पूर्ण विषय है आज के मुख्य विषय है पाम ये डहर में माने फेर लौटबो। तो सर ये पाम के विषय में आप मन बताओ फलन कब ले शुरू होते और कब तक माने ये देते। अब सर माने कोई किसान लगाना चाहते तो एकर बर माने वाला आवेदन करना पड़ी आपके विभाग में? जी हाँ। देखा हमार उद्यानिकी जो विभाग है प्रत्येक विकास खंड में एक हमन के शासकीय उद्यान रोपणी स्थापित है। अच्छा, रायगढ़ जिला में 7 विकास खंड है, 7 विकास खंड में 7 ठो शासकीय उद्यान रोपणी स्थापित है। अच्छा, जैसे रायगढ़ विकास खंड में शासकीय उद्यान रोपणी बोरदादर है, पुसौर विकास खंड में शासकीय उद्यान रोपणी बाघाडोला है, खरसिया विकास खंड में शासकीय उद्यान रोपणी अंजोरी पाली है, तमनार विकास खंड में शासकीय उद्यान रोपणी बासन पाली है, घरघोड़ा विकास खंड में शासकीय उद्यान रोपणी घरघोड़ा है। अच्छा, लेलुंगा विकास खंड में शासकीय उद्यान रोपणी कुंजारा है और धर्मजयगढ़ विकास खंड में शासकीय उद्यान रोपणी धर्मजयगढ़ है। अच्छा, यहाँ कोई नहीं। अब का हो गए कि बेलटिकरी माने सारंगढ़ और नदी गांव माने बरमकेला। अच्छा, तो सारंगढ़ और बिलाईगढ़ जो जिला नौगढ़
गठित हुई से हाँ। ओमा ये दोनों विकास खंड चल दिन। अच्छा तो हमार का अब 7 विकास खंड बची से, ये सातों विकास खंड में एक एक शासकीय उद्यान रोपणी स्थापित है। यहाँ उद्यान की विभाग के अधिकारी हाँ हैं और क्षेत्र में भी हैं, विकास खंड के क्षेत्र में भी पदस्थ हैं। एमन से आप संपर्क करिए। एक आवेदन के प्रारूप है, ओमा आपके जमीन के खसरा 5 साल और आधार कार्ड के कॉपी, आपके बैंक पासबुक के प्रथम पेज के फोटो कॉपी, अच्छा जो में आपका अनुदान सीधा डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा आपके बैंक के खाता में जाही। ये शासन के पारदर्शिता, योजना के पारदर्शिता ला सुनिश्चित करे बा शासन है एक बहुत बढ़िया कदम उठाइन है, जो ला हमन डीबीटी का था। अच्छा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और बीच में कोई नहीं रहे, सीधा किसान के खाता में पैसा जाते। एमे इति होय के माने संभावना कोई माने संभावना रहे। नहीं है और बहुत बढ़िया ये है और किसान भैया मन ला एकर लाभ लेना चाहिए। और आयल पाम के खेती के विषय में थोड़ा मैं और कंटिन्यू करना चाहा दिलीप हाँ, सर, बताओ कि 30 साल तक है फल थे। अच्छा चौथा साल से जो फले के शुरू हुई तो प्रति वर्ष 30 साल तक फली और प्रत्येक पेड़ ले कम से कम 1000 रुपये के फल मल्ला प्राप्त होते हैं। अच्छा, एकर बाजार के कोई समस्या नहीं है। काबा जोन कंपनी के साथ हमार एमओयू हुई से शासन के और किसान के, वो खुद तोड़ी और परिवहन करके ले जाते और 1 हफ्ता के भीतर में किसान के बैंक खाता में ओकर राशि आ जाते जोन में लाभ कमाते हैं। अच्छा, तो सर ये तो होगी साहब मन के मने आयल पाम के लगभग, लेकिन एक दो ठी और विषय है जिज्ञासा हमारे घर समय बची तो आयल पाम के विषय में और चर्चा करबो। सर ये उद्यान जैसे हम किसान संगवारी ला मने कहत रहे, तो उद्यानिकी फसल मन बर किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी मने लागू होते। हाँ, जैसे कि अभी किसान संगवारी में आप मन फसल बीमा के विषय में बतात रहा, ठीक बात। तो ये क्रेडिट कार्ड योजना और उद्यानिकी फसल मन बर भी मने लागू होते। बिल्कुल, उद्यान का प्रक्रिया है जी एकर भी प्रकरण बनाए जाते। अच्छा, और जो मैं अभी 7 विकास खंड के नाम ले हैं और 7 ठो शासकीय उद्यान रोपणी के नाम ले हैं, यह पदस्थ और फील्ड में पदस्थ जो हमारे उद्यानिकी अमला है तेकर से मिल के किसान आवेदन कर सकते हैं। अच्छा। और प्रकरण बना के जमा करवा सकते हैं बैंक में। अच्छा। एमा देखा मैं आप लोग बताता हूँ, अगर टमाटर हाइब्रिड के खेती करत हैं, अच्छा, तो 1 लाख रुपए प्रति हेक्टर उमल्ला के पात्रता है। ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना के सॉरी अंतर्गत। अनुदान नहीं, गलत कही पा रहे, लागत व्यय 1 लाख रुपया थे, ओकर 1 लाख रुपया तक के किसान क्रेडिट कार्ड बन सकत है। अच्छा, एमा 3 लाख तक के ऋण व अल्पकालीन ऋण व ब्याज नहीं लगे। 0% ब्याज में 3 लाख रुपया। कहे का मतलब, अगर आप 3 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड बना था उद्यान की फसल बा, हाँ। तो अल्पकालीन ऋण माने 6 महीना के भीतर अगर पटा था पैसा, तो 3 लाख जमा करे बर लागी। हाँ, 3 लाख तक के पैसा आप ला 0% ब्याज में मिली। उत्काले मैंने जैसे शुरू में लगाए के मैंने अगर लगाए खानी हम लेत हन, हाँ। तो फिर मैंने 6 महीने में वो फसल मैंने खुद अपन मैंने पैसा ला मैंने जमा करा दी। बिल्कुल वही पैसा ला जमा करा ब्याज नहीं देना है। हाँ। तो हाइब्रिड टमाटर के जो किसान क्रेडिट कार्ड बनी वह 1 लाख रुपया प्रति हेक्टर है। हाँ। आलू के भी 1 लाख रुपया प्रति हेक्टर है। अच्छा। भिंडी अगर लगाना चाहिए तो 45,000 रुपये प्रति हेक्टर है। अच्छा। अगर प्याज लगाना चाहे तो 70,000 रुपये प्रति हेक्टर है। बैगन लगाना चाहिए तो भी 70,000 रुपये प्रति हेक्टर है। फूल गोभी लगैया हाइब्रिड तो 60,000 रुपया। पत्ता गोभी लगैया हाइब्रिड तो भी 60,000 रुपया। बरबटी 37,900 रुपया प्रति हेक्टर। लौकी 48,000 रुपया। मिर्च अगर लगाना चाहता आप तो प्रति हेक्टर 80,000 रुपये के किसान क्रेडिट कार्ड बन सकते हैं। हल्दी अगर लगाना चाहिए आप तो प्रति हेक्टर 1,38,000 रुपया। अदरक लगाना चाहिए तो प्रति हेक्टर 1,30,000 रुपया तक के आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जा सकते हैं, माध्यम से लाभ मिल सकते हैं। धनिया बीज के उत्पादन में अगर धनिया लगा था, हाँ। तो 40,000 रुपया। और अगर पत्ती व धनिया लगाना चाहता तो 36,700 रुपया। अच्छा। लहसुन अगर लगाना चाहता तो 99,172 रुपया तक के किसान क्रेडिट कार्ड बन सकते। केला अगर लगाना चाहिए, टिश्यू कल्चर केला, हाँ। जो ना हमारे क्षेत्र में रायगढ़ जिला में बहुत अच्छा लोकप्रिय फसल है। परिणाम भी बहुत बढ़िया। अभी देखा था आप कि हमारे वित्त मंत्री साहब भी मैंने लगाई हैं बैंक में, हाँ। और बहुत अच्छा लाभ वो ले थे और सब किसान वो प्रेरणा स्रोत होगी ने, हाँ। किसान मन और बरम केला तो हमारे केला के गढ़ रही से
तो कोई बात नहीं, रायगढ़ भी हमार बन ठीक जाते है। अब। हाँ, बनत जाते एकर। हाँ। और 1,50,000 रुपया तक प्रति हेक्टर टिश्यू कल्चर केला के अगर खेती करिहा तो किसान क्रेडिट कार्ड बन सकत है 1 हेक्टर। तो किसान संगवारी मन में तो कोनो डहर माने ऐसने नहीं बाचत है निराश होए के या कोनो प्रकार से माने कोई खेती किसानी करत हो तो रिस्क है मैं बूढ़ जहाँ यो जहाँ नहीं, तो हर नहीं, प्रकार बिल्कुल ले सरकार ओला उबारे के उठा के माने प्रयास करत है। बिल्कुल एक चीज फसल और बचा थे। हाँ। दिलीप भैया, मैं आप लोग बताना चाहा आपके माध्यम से सब किसान भाइयों मन ला कि पपीता अगर लगाना चाहिए, एक केला के साथ साथ पपीता के भी बाजार बहुत अच्छा हमारे रायगढ़ में विकसित हाँ, हुआ हाँ, थे। हाँ। तो अगर पपीता लगाना चाहिए तो प्रति हेक्टर 1,10,000 रुपया तक के किसान क्रेडिट कार्ड बन सकत है। जी। तो बहुत बढ़िया बात है सर। सर एक ठो माने मौसम से संबंधित माने ये रहीस कि खरा सर अभी तो खरा सर आज के चर्चा बहुत बढ़िया रही। ऐसने विश्वास के संग संग की किसान संगवारी मला जरूर एक ले फायदा होही। आज के बखत पहात है तब फिर भेंट हुई दादा हो आज के दिन आने विशेषज्ञ लेके आज के कार्यक्रम ले विदा दी है। खरा सर किसान मन के समस्या के समाधान पर आप आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सर, और सब किसान संगवारी मन ला जय जोहार। और किसान दादा हो तो हमला धन्यवाद कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली टेकराम गोड़ के, प्रस्तुति सहयोग रही राम विलास पटेल के, तुम्हार अविशेषज्ञ के मझोलन रहे मैं तुम्हारे किसान वाणी के गुटकार संगवारी दिलीप चौधरी। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। तदाहो जात संदेश के रूप में कराओ उन्नत खेती पाम के लेवल आप सरकारी योजना के जमो मितान और जाय के बेरा जमो सुनया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।